अब हम बात करेंगे थोड़ी पॉसिबल की कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर उनकी क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, उनकी क्रिकेट डेवलप कर रही है, तो उसके कुछ रीजन भी हैं। आज है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रोहित शर्मा ने तमाम तर जिम्मेदारी इस स्क्वाड की अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह अगर टीम से बाहर है तो उसकी क्या वजह है, विराट कोहली का अगर ओपन करने का अगर प्लान है तो उसकी क्या वजह है। तमाम कर रहा है, कोई उस पर जोक लगा रहा है, कोई वो हंस रहा है, कोई वो हंस रहा है। वजह क्या है कि वो गाड़ी ऐसी है जिसका ड्राइवर ही नहीं पता कौन है। मेन वजह ये है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है नहीं पता, यानी चीफ सेलेक्टर कौन है नहीं पता। इसलिए कोई भी नहीं कह रहा कि मैं, कितना आसान है इंडिया के लिए, अजीत अग्रकर बैठे हैं, साथ में कप्तान बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सिंपल। तो हम किस चीज की बातें करते हैं फिर? वो इंडिया इंडिया हम कहते हैं जी, इंडिया ये इंडिया, भाई उनका सिस्टम अच्छा है, वो मेरिट के प्लेयर्स के लाते हैं, देख लो पहले नंबर पे है उनकी टीम और हमारी 7वें नंबर पे। देखिए उनका रणजी ट्रॉफी एक मैंने आपको क्या कहा सिस्टम, जो मैं बात सिस्टम की कर रहा था, एक स्ट्रक्चर है। उनकी अंडर 19 टीम को आप देख लें, उनकी आप इमर्जिंग टीम को देख लें, उनकी जो ए टीम है उसको देख लें, उनकी इंडिया उनकी खवातीन टीम को देख लें। यार आप छोड़ दें इस चीज़ को कि इस वक्त दुनिया में किस क्रिकेट के हवाले से, बल्कि मैं तो कहता हूँ इंडिया हर स्पोर्ट्स में बहुत ग्रूम कर रहा है। कबड्डी में आप देख लें उनकी, वो हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैडमिंटन लीग उनकी हुई है एग्जैक्टली। तो आप देखो कितनी नॉन सीरियस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीरियसनेस आपको नजर आ रही थी, लॉजिकल आंसर नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोकरों की हो रही थी। दिसंबर 2022 जब रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब चेंज हुई, फिर रका साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब। क्विकली मैं आपसे अगर पूछूं, ये जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है, जो साइम अयूब आए तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ना खुशदिल शाह चल रहे हैं, ना हैदर चले, ना फिर आसिफ अली चले, अब इफ्तिखार का भी इशू है। तो सर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ओवरऑल और स्ट्रक्चर हमारा भी एक्सपोज है ना कि हम तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रिजवान बाबर अगर T20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन भी बना सकते हैं? कुछ अनाउंस हो रहे हो क्योंकि हर नाम के ऊपर हंस रहे हैं और खिखियां निकाल रहे हैं, कोई इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है। और आप इंडिया की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें भी स्माइल पास हुई, ऐसा नहीं हुआ कि वो रोड करके बन के बैठे रहे, बट लगा कि किसी क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ना दोनों की, ये कोई भी बोर्ड अगर कर रहा है वो बहुत खास है। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया भर के लोग बैठ के देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की। मैं आपको इंडिया की तरफ अगर लेके चलूं, आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रेयान पराग को देखें, आप शर्मा को देखें, आप शशांक उसको देखें, सिंह को, सो वो आप नजर आता है कि वो साई सुदर्शन है कि उनका जो नया टैलेंट आ रहा है। अभी जो उनकी टीम बाहर हुई है, मतलब जो लड़के बाहर हुए हैं, उनकी वो टीम उठा के देख लें तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बिगेस्ट केस स्टडी बनती है। पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर ही नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान सिलेक्शन टीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरीके से पाकिस्तान सिलेक्शन टीम का दुनिया भर में मजाक बना, और दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब दिए, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हुई है और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीफ कर रही है। वही पाकिस्तान सिलेक्शन टीम की पाकिस्तानी मीडिया जमकर धज्जियां उड़ा रही है। हम बात करेंगे थोड़ी पॉसिबल की कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर उनकी क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, उनकी क्रिकेट डेवलप कर रही है, तो उसके कुछ रीजन भी हैं। आज है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें रोहित शर्मा ने तमाम तर जिम्मेदारी इस स्क्वाड की अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह अगर टीम से बाहर है तो उसकी क्या वजह है, विराट कोहली का अगर ओपन करने का अगर प्लान है तो उसकी क्या वजह है। तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी ली। ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारे यहाँ क्या बाबर आजम लेते नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वही एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कि आप बताएं। और ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में जो है वो सिलेक्शन कमेटी बैठी है कि पहले आप और फिर पहले आप। कौन लेगा जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चेयरमैन साहब ने भी ये कहा है कि जी अगर टीम हारेगी तो हम जिम्मेदारी ले, हम लेंगे, मैं नहीं लूंगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जिम्मेदारी लेंगे। उससे फायदा क्या है? वही बात है, जब ग्लास टूट जाए हाँ तो उसके बाद क्या करेंगे? अरे भाई, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अच्छा, इंडिया के हवाले से बताए ना कि अब ये रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। टीमें तो ऐसे ही बनती है ना, जब आपका लीडर अपने ऊपर ले गए। बाबर आजम के इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं? इतनी करेज है यार? देखिए, बाबर आजम तब इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते। बाबर आजम ने आधी टीम तो अपने दोस्तों की खिला रहा है। देखिए, इंडिया को भले कुछ भी आप कह लें, इंडिया ने बड़ा अपने आप को बड़ा फ्लरिश किया है। उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। कुछ भी आप उनको कहें, हमारे दुश्मन है, बैठे हैं, जो मर्जी है, बट देखें जो चीज़ सही है, उन्होंने दुनिया में अपने आप को मनवाया है। वो टॉप क्रिकेटिंग नेशन में उनका शुमार होता है। उनका एक मजबूत सिस्टम है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती है जो जाती है, उनका क्रिकेट बोर्ड उससे बिल्कुल अलग है। अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान के हवाले से वो जरूर बायस्ड हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्रिकेट स्ट्रक्चर उनका बहुत मजबूत है। और इस वक्त क्रिकेट के ऊपर इंडिया राज कर रहा है। और ये आप उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते कि इंडिया जो है वो किसी भी मेगा इवेंट में सेमीफाइनल से बाहर होगा। वो तो फाइनलिस्ट होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको जरा सॉफ्ट कर, हाँ थोड़ा क्वेश्चन जरूर रखना चाहिए। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने कहा मैंने पूरी सुनी है, तो बोलता लगता नहीं है ऐसा जैसे कोई स्टेट ड्रामे की कास्ट अनाउंस हो रही हो, क्योंकि हर नाम के ऊपर हंस रहे हैं और खिखियां निकाल रहे हैं, कोई इस तरह कर रहा है, उस तरह कर रहा है। और आप इंडिया की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसमें भी स्माइल पास हुई, ऐसा नहीं हुआ कि वो रोड करके बन के बैठे रहे, बट लगा कि किसी क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी ना दोनों की, ये कोई भी बोर्ड अगर कर रहा है वो बहुत खास है। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया भर के लोग बैठ के देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के ऊपर सब आ रहे हैं ना इसके ऊपर, तो सब सोच रहे हैं यार कौन क्या कर रहा है, किस चीज़ का कैसे आंसर कर रहा है। जैसे मैंने कल बीसीसीआई की, मैं अमूमन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से कम ही देखता हूँ, बट कल देखी पूरी मैंने, सिलेक्शन कमेटी की भी कल हमने देखी है, तो दोनों का बहुत डिफरेंस है।
दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई उस पर मजाक कर रहा है, कोई उस पर जोक लगा रहा है, कोई वो हंस रहा है, कोई वो हंस रहा है। वजह क्या है कि वो गाड़ी ऐसी है जिसका ड्राइवर ही नहीं पता कौन है। मेन वजह यह है कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है नहीं पता, यानी चीफ सेलेक्टर कौन है नहीं पता। इसलिए कोई भी नहीं कह रहा कि मैं, कितना आसान है इंडिया के लिए, अजीत अग्रकर बैठे हैं, साथ में कप्तान बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सिंपल, वेरी सिंपल। आपने पूरी फौज बैठाई है, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, तो कहने कोई रिस्पांसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कर दूं, ये करोड़ों की बातें करते हैं, दुकान पकौड़ों की होती है। अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड को, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मेंस के स्क्वाड में भी हैं। आप देखो कितनी नॉन सीरियस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीरियसनेस आपको नजर आ रही थी, लॉजिकल आंसर नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जोकरों की हो रही थी। बहरहाल क्या ही बात करें, ये सारे हमने जो सेलेक्ट किए हैं, ये सारा कचरा कुबाड़ जो हमने सेलेक्ट किया है, ये इंडिया को हरा सकता है, और ऑन द डे ये किसी भी टीम को हरा सकता है। और ये वार्निंग दे रहे हैं, ये आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी टीम को ऐसी की तैसी करके रख देगा, हरा के रख देगा। कम ऑन अब्दुल रज़ाक, किस एंगल से यार, मतलब आप स्क्वाड का कंपैरिजन तो करो यार। हमारा कप्तान बाबर आजम घंटा, इंडिया का कप्तान रोज सुपर हिटमैन शर्मा, उसकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कितने आईपीएल जीते। ठीक है, उनको उसकी कदर नहीं थी, बट आप एक अचीवमेंट तो है, एक हिस्ट्री तो है इंडिया की। वो जिस तरह से कप्तानी करता है, वर्ल्ड कप में आप देखो फाइनल तक वो लेके गया। और छोड़ो कप्तानी को तो साइड पे कर दो, आप बैटिंग की बात करो यार। ओडीआई में उसको डबल 100 है, टी20 में जो स्ट्राइक रेट मैटर करता है, आप बाबर आजम को रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट तो देखो यार, दोनों एक नंबर पे आते हैं। आप फिर जासवाल आता है साथ, और एक साइड सेम अयूब कि पाकिस्तान क्रिकेट जो टी20s में है वो अब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है और इररेलेवेंट हो गई मॉडर्न क्रिकेट से, क्योंकि टी20 क्रिकेट पिछले 1 साल 1.5 साल में इवॉल्व होती चली गई। और जिसको हम मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, हम अल्फाजी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ना हमने पाथवेज ठीक किए और ना हमारी कोच ठीक रही। हमने अपने शो में एनालाइज किया डेटा वाइज, और हमारा ख्याल था कि संजू सैमसन विल बी हैंडपिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप। ओके, हालांकि ऋषभ पंत ने भी वापस आना था, केएल राहुल मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, सीजन प्लेयर हैं, और ईशान किशन भी थे, लेकिन वो सेलेक्ट कौन हुआ? संजू सैमसन। तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे मेरिटेड सिलेक्शन है। शायद रिंकू सिंह पे हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल में देख लें, दिसंबर 2022 जब रमीज राजा चेयरमैन थे, फिर सेठी साहब चेंज हुई, फिर रका साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब। क्विकली मैं आपसे अगर पूछूं, ये जो हमारा डोमेस्टिक टैलेंट है, जो साइम अयूब आए तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास ना खुशदिल शाह चल रहे हैं, ना हैदर चले, ना फिर आसिफ अली चले, अब इफ्तिखार का भी इशू है। तो सर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ओवरऑल और स्ट्रक्चर हमारा भी एक्सपोज है ना, कि हम तो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। रिजवान बाबर अगर टी20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन भी बना सकते हैं? यार आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। देखें, बात सुने, स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जब आपकी अप्रोच जो है वो प्रोफेशनल हो। नंबर, अब मैं आपको इंडिया की तरफ अगर लेके चलूं, नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग, बट क्योंकि आजकल आईपीएल चल रही है, आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रियान पराग को देखें, आप आशुतोष शर्मा को देखें, आप शशांक उसको देखें, सिंह को। सो वो आप नजर आता है कि वो साई सुदर्शन है, कि उनका जो नया टैलेंट आ रहा है। अभी जो उनकी टीम बाहर हुई है, मतलब जो लड़के बाहर हुए हैं, उनकी वो टीम उठा के देख लें तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बिगेस्ट केस स्टडी बनती है। पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर ही नहीं होते थे, पाकिस्तान इतना आगे था। 2007 के बाद उन्होंने ये करना शुरू किया और हमने अब तक कुछ। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट की जमकर तारीफ कर रही है, और पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत का क्रिकेट हमसे 10 साल आगे निकल चुका है और हमारी क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भाई दोस्तों, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए, उसे देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है। रोहित जैसा कप्तान काश पाकिस्तान के पास होता। भाई दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान सिलेक्शन टीम का जमकर दुनिया भर में मजाक बन रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा।